उत्तराखंड के कई जिलों में इन दिनों भारी आपदा से जूझ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा ले रहे हैं और आपदा पीड़ितों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिला रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं और ये बताया कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी जनपदों में लगातार मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहा हूं और हमारा प्रयास है कि हमारा शासन, प्रशासन, हमारे अधिकारीगण, सभी एजेंसियां ग्राउंड जीरो पर पहुंचें और ग्राउंड जीरो पर जाकर जो भी आपदा पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनको हर संभव मदद दें। जो चीज़ें अभी सामान्य जनजीवन से कट गई हैं, उनको सामान्य जनजीवन से जोड़ने का काम करना है। बिजली है, पानी है, सड़क है, टेलीफोन है, दूरसंचार हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, उन सभी को हम रिस्टोर कर रहे हैं। भारत सरकार भी लगातार हमको इसमें सहयोग कर रही है। भारत सरकार की टीम भी आने वाली है और हमारे यहाँ जब भी आपदा की स्थिति आई है, कोई हमारे संकट आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमको भरपूर मदद दी है। इस बार भी भारत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर के सौंदर्यीकरण, रूपांतरण और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का शुभारंभ किया। साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 4 आधुनिक हिलांस कम किचन आउटलेट्स का उद्घाटन भी किया गया। ये पहल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, आज स्मार्ट सिटी देहरादून के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें एक तो ये जो हमारा घंटाघर है, इसका पूरा रूपांतरण किया गया है, इसका लोकार्पण हुआ है। 13 सायरन लॉन्ग बेड, उनको भी आज लोकार्पित किया गया है। बाल भिक्षावृत्ति के लिए जो बच्चे हमारे जिनको रेस्क्यू किया गया है, उनके भवन का और उनका भी आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरनों का उद्घाटन किया। ये सायरन पुलिस चौकियों में लगाए गए हैं और 8 से 16 किलोमीटर तक की दूरी पर आवाज पहुंचा सकते हैं। आपदा जैसी स्थितियों में समय पर अलर्ट देने के लिए ये महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने इसे जनता की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम बताया है। जो है लगाए गए हैं वो 13-7 बजेंगे और ये ऐसी आपात स्थिति में कोई भी इमरजेंसी की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से उससे जो है सभी लोगों को एक साथ अलर्ट कर पाएंगे और कोई भी बड़ी आपात स्थिति, कोई बड़ी घटना होने से पहले लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। लोगों के जीवन को और सुरक्षित बनाने में, उनको और ज़्यादा अलर्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं सभी देहरादून वासियों को और हमारी देहरादून पुलिस को, पुलिस विभाग को, सबको मैं बधाई देता हूं कि एक शानदार काम यहां पर आज। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यभार संभालने के बाद युवाओं को रोजगार देने पर खास फोकस किया है। लोक सेवा आयोग और अन्य चयन आयोगों के जरिए अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने का काम तेजी से जारी है। इसके साथ ही स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पहले दिन से हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं कि उत्तराखंड के सरकारी विभागों में जितनी भी हमारी रिक्तियां हैं, उन सभी रिक्तियों को भरेंगे और अभी तक हम 25,000 नौजवान युवाओं को नौकरी में उनको समायोजित कर पाए, उनको नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की। इधर यूपी सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स मंगलौर पहुंचे और जहां अंसारी वेलफेयर सोसाइटी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं को हर मुस्लिम और पिछड़े समाज तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। वहीं शादाब शम्स ने उर्स में सफाई व्यवस्था बेहतर करने का भरोसा दिलाया।
हम सब जानते हैं कि इस वक्त आपदा ने अपना विकराल रूप दिखाया है और बारिशों की वजह से सारी जो ज़मीन है वो जगह जगह कीचड़ नज़र आ रहा है। तो इसके कुछ इम्पैक्ट इस बार क्लियर में भी देखने के लिए मिले। देखिए, केंद्र की हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से मुस्लिम समाज को, पासमानदा मुसलमानों के उत्थान और तरक्की के लिए काम कर रही है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, हर तरीके से मुसलमानों का विकास हो, इस नियत के साथ हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। उत्तराखंड की हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश की मोदी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के बीच में सकारात्मक तरीके से उनकी अच्छी शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दिया है, उनके एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दिया है, उनके एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया है, उनके अपलिफ्टमेंट पे ध्यान दिया है। हमारी जो बहनें हैं उनको एक शिक्षित और अच्छा माहौल समाज में मिले, इस नियत के साथ हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। आज हमारी सरकार की सकारात्मक नीतियों का ये लाभ है कि आम मुसलमान तेज़ी से विकास की तरफ और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है, रोजगार और उद्योग की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारी बारिश से आई आपदा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी सिर्फ संवेदना जताने जा रहे हैं, लेकिन जरूरी मदद लोगों तक नहीं पहुंच रही है। मंत्री और प्रशासन भी प्रभावित इलाकों से गायब हैं। रावत ने आरोप लगाया कि सरकार न शव बरामद कर पाई, न लापता लोगों को ढूंढ सकी। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत राहत सामग्री और सहायता प्रभावित लोगों तक पहुंचाए। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया और घराली में अभी तक लोग अपनों के शव ढूंढ रहे हैं। आप तो शव ही ढूंढ रहे हैं, कुछ अवशेष मिल जाएं ताकि हम उनके अंत्येष्टि कर सकें, तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। वहाँ का सेब जो हमारी पहचान है, उस सेब को